ठोक दे जवान ऐसा चाहिए। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा आदरणीय राम राम। फिलहाल पहुंचे हैं गांव चिमनी, विधानसभा बेरी का गांव है चिमनी, और हमारे साथ में जो तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, इनको एक्टर कहें या समाज सेवी कहें। और आज यहाँ चिमनी गांव में क्या करने आए हैं, भाई नवीन अहलावत के भाई बलराज भी साथ में हैं और बातचीत करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, आपके चैनल पे जितने भी जो व्यूअरशिप है, जितने भी लोग हैं, उन सबको देव कुमार देवा की राम राम नमस्कार। और ये प्यार लोग ऐसे ही नहीं बनाते, इसके लिए बहुत ज्यादा जीवन खपाना पड़ता है, बड़े संघर्षों से निकलना पड़ता है। आज मेरे ऊपर जितना आशीर्वाद यहाँ के लोग इन्हें पूरे हरियाणा प्रदेश और जो हरियाणवी संस्कृति को जानने वाले हैं, उन सब का, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। क्योंकि लगातार गायकी, लगातार लोगों के बीच रहना, स्टेजों के ऊपर रहना और जातिवाद से दूर रहना, यही एक प्यार है। और आज यहाँ पे जो चिमनी, आपने कहा कि चिमनी ये धार्मिक स्थली है, और यहाँ चिमनी काद्यान खाप की शुरुआत जो यहाँ से हुई, चबूतरे से ही यहाँ से काद्यान खाप की निकासी हुई। तो यहाँ आज जहारवीर गोगा पीर मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम था। यहाँ पे प्रसाद लेने, अपने बड़ों से प्रसाद ग्रहण करने, बड़ों का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। बाबाओं का आशीर्वाद है, यहाँ की छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद है, उसको लेने पहुंचे हैं। और देव कुमार देवा पे हमेशा जहाँ भी मैं जाता हूँ तो काद्यान खाप से कोशिश करते हैं कि चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कहीं का भी कोई आंदोलन का कार्यक्रम हो, तो काद्यान खाप के लोग, जहाँ मैं खड़ाता हूँ ढासा बॉर्डर पे खड़ा, तो वहां भी मेरे हाथ में एक मान सम्मान के रूप में 2 पैसे दे के जाए, बेदेवा आगे बढ़, हम तेरे साथ है। तो काद्यान खाप की चौधराहट के साथ काद्यान खाप के जितने भी चौधरी हैं, काद्यान खाप के जो बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद देव कुमार देवा के साथ है। इसलिए आज गोगा पीर के मंदिर में चिमनी में शुरुआत करी है, यहाँ पे माथा टेकने जी। और एक और तस्वीर है हमारे भाई साहब बलराज जी, मैं इनके विचार लेना चाहूंगा। जी जी, जो आज मैं बताना चाहूंगा कि जो सैकड़ों कैंप लगा दिए आंखों के, हजारों की तादाद में उनको रोशनी दिलवाने वाले डॉक्टरों के मदद से आज ये 2 महाअनुभवी चेहरे, समाज सेवा कहें चाहे जनता के रक्षक, चाहे मददगार, जो नाम आप लोग देश को। और मैं बातचीत करना चाहूंगा। नमस्कार जी। आज सर जी, जैसे भाई साहब ने बता दी देवा जी ने, एक कैंप के बारे में, और कितने कैंप लगाए होंगे, कितनी हेल्प हुई, थोड़ी एक जनता आपसे रूबरू है। 70 के आसपास कैंप हमें लगा दिए हैं और अभी आचार संहिता के लिए हमने कैंप रोक दिए हैं। आगे फिर इलेक्शन के बाद में दोबारा फिर लगाए। हर महीने हम 2, 4, 5 कैंप लगाते हैं और ये लगाते रहे जी। और जरूरत पड़ी तो और ज्यादा भी लगाए, जरूरत के हिसाब जी। एक चीज ये देवा भाई साहब मैं और कहना चाहूंगा जी, चुनावी दंगल पास में है, बिल्कुल जगह जगह जन जन के मुंह पे है। आज आपके विधानसभा जो है बेरी के अंदर क्या विकास प्रॉपर है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हमारा विधानसभा क्षेत्र बेरी विधानसभा जी। पिछले कई योजना से हम सरकार से 2 योजना दी होगी। पहली भी योजना जो पहले थी, जिस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार थी, उस टाइम पे हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय है डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, वो 10 साल यहाँ से विधायक थे। अब हमारा विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, वो सरकार के साथ है, अब हाल में नहीं, पहले सरकार में थे। तो उस टाइम पे काद्यान साहब जो योजनाएं होनी चाहिए थी सरकार के साथ मिलके, चाहे वो किसी भी हलके में मिली, कलोई में मिली, या रोहतक में मिली, या बहादुरगढ़ में मिली, या महम में मिली, उस तरीके की योजनाएं हमें नहीं मिली। उस टाइम पे सरकार में होते हुए हमारी हजारों एकड़ जमीन सेम की पानी से भराव की है। उस समस्या का समाधान, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो नहीं हो पाया। किसान वहीं से अपनी रोजी रोटी पेट भरने का काम करते हैं। दूसरा, जो यहाँ इस इलाके में देखते हो, आप आगे पीछे जाओगे तो कई जगह टिब्बे की धरती है। उस धरती पे अगर फ्री जोन लिया थे, आज बहादुरगढ़ से उस तरफ निकलोगे, हमारे बरहाना तक आओगे, तो 1 एकड़ जमीन के जो कीमत वो करोड़ों में है, कई करोड़ है। और अगर वो फ्री जोन यहाँ आ जाता, यहाँ इस एरिया के लोगों को रोजगार मिलता, और रोजगार मिलता, फैक्ट्रियां लगती, फ्री जोन होता, तो यहाँ के एकड़ की जो जमीन की 7 लगती जमीन जो फ्री जोन में आती, उसके अलावा जमीन की भी कीमत होती। तो इस इलाके में फैक्ट्रियां नहीं आई, विकास के काम नहीं हुए। दूसरा, सरकारी नौकरी बांटे की थी ना, वो भी हमें उस टाइम पे 10 साल के राज में नहीं मिली, और अब तो मिलेंगी कहाँ से, सरकार में नहीं है।
तो यहाँ पे एक सोचवान नौजवान सूझवान, ये मैं अपनी नहीं करया, जी जी मैं अपनी जब कहूँ जब कोई ना हो तो मैं आ जाऊंगा। जी जी कहने का मतलब ये कोई भी चेहरा हो। कोई भी चेहरा हो अच्छा होना चाहिए, राजनीति में बदलाव होना चाहिए। वही डर रहा नहीं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, अरे इसने जता दो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, इसने जता दो। जब रहमो करम पे जीतना पड़ रहा है तो फिर इसका मतलब उस आदमी को लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उम्र होगी, हमारे पूजनीय हैं 80 साल से ऊपर हो गए। अब तो उनका 80 साल में बहुत बढ़िया तरीके से बैठ उठ के बातचीत करके उनको पूजा के लायक रखना चाहिए, और आप भी छाती ठोक रहे हैं, इसलिए ना विकास कार्य कर सकते। इस उम्र में वो जज्बा नहीं है लड़ने का। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान हमारे पूजनीय हैं, 6 बार के विधायक हैं, 1 बार मंत्री रहे, 2 बार स्पीकर रहे। मैं तो उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे ताऊ और दादा की उम्र के हैं, अब किसी युवा को आगे कर दो। जी धन्यवाद। और ऐसे ऐसे समाज सेवियों का इस युग में होना जरूरी भी है, क्योंकि एक एक गरीब आदमी की बस की बात नहीं, वो 25 से 50 हजार रुपये आंखों के लगाएंगे, एक मजदूर के गरीब आदमी की बस की बात नहीं होती। ऐसे ऐसे चेहरों का इस समाज में होना जरूरी भी है। और यहाँ आज इस गांव में पहुंचे हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानेंगे, मदद भी मानेंगे। इस गांव राम के लिए आए हैं, कुछ मेन मोटिव सोच के लिए आए हैं, तो इनके विचार को लेकर आप लोग अपने विचार जरूर देना। राजनीतिक बातें नहीं करता, लेकिन आने वाली पीढ़ी, मैं भी उसको उनका एक हिस्सा, मैं भी आपका बेटा हूँ। पिछले कई सालों से खोज रहे, ये कादियान खाप की निकासी जहां से हुई, एक ऐसा गांव जिस गांव से पूरा ये खाप का जितनी चौधराहट है दूर दूर तक गई, और वहां इस गोगा पीर जहां गोगा पीर की धरती पे संकनाट की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत है। कोई भी चिमनी से या कहीं से भी इस देवी विधानसभा के विकास की सोचने वाला कोई युवा अगर आज मंदिर के अंदर के जाता है, चाहे वो कादियान से हो, चाहे दलाल से हो, चाहे वो अलावत से हो, लाठी और मुजीब से हो, या 36 बिरादरी किसी भी जाति से हो, लेकिन विकास की सोच रखता हो, अपने घर को भरने का काम न करता हो। इसलिए मैं आपसे इस मंदिर के अंदर कह के जाता हूँ, ऐसा कोई भी युवा सोच समझ जिसकी मजबूत हो, आपके हक हकूकों की लड़ाई जो विधानसभा में लड़ सके, और इन गांव का 49 पंचायत है हमारी, और पूरी 49 पंचायत 49 गांव में विकास, खेल, नौकरियां, यहाँ व्यवसाय की इंडस्ट्री, फ्री जॉब, शिक्षा के क्षेत्र में काम, और जो सेम की समस्या है कुछ इलाके में उसका समाधान करने का काम करने वाला कोई युवा आज लटकी पटकी राजनीति और जो खटकी राजनीति से बाहर निकलने का समय आ गया है। किसी की विदाई का समय आ गया और किसी के आगमन का समय आ गया। तो आज चिमनी के इस प्रांगण में धार्मिक स्तर पे आप लोगों से जितने युवा हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के दिमाग में एक चीज बन रही है भाई, ओए ओए ओए, एक नई सोच युवा मेरे भाई, इसके ऊपर जान झोंक दे, पकड़ लो, क्योंकि पहली बार आपके साथ अच्छी चीज, क्योंकि मैं आपसे कभी भी जिंदगी में जारी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम कहीं और है, साथ तो लगभग यही है, लेकिन मेरी जो कलाकारी की दुनिया वो है, मैं गाने वाला, मैं दिखने वाला, लोगों को दिखता, और लोग मुझे टीवी पे देखते हैं तो कंपनियां मुझे 2 पैसे नहीं देती है। इसलिए आप अपनी जगह सर्वमान्य है, और जितने ग्रुप होते हैं छोटे बड़े भाई, मैं कहीं दिक्कत आ जाए तो घेर लिए 2 लाइनें अपने युवाओं को चलाने के लिए, इसके ऊपर जान झोंक दे, जवान ऐसा चाहिए, यही आता है। इसके ऊपर जान झोंक दे, जवान चाहिए, इसके ऊपर जान झोंक दे, जवान ऐसा चाहिए।
शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बदलाव की बात कर रहे थे और इस देश से अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे थे, उस टाइम पे आपके उस बेटे को एक असेंबली में बम फेंकने का काम करना पड़ा और उस बम फेंकने के समय शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने एक चीज की थी कि किसी को जान माल की हानि ना हो, ऐसी जगह पर बम फेंका और अंग्रेज सरकार जो डूबी बहरी थी उसको जब उस सरकार तक ये पहुंचा दिया कि क्रांतिकारी अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और उस देश को आजाद कराएंगे। ये थी शहादत। इसके बाद आपने आजाद भारत में कसाब का नाम सुना होगा, जिसने हमारे निहत्थे भाइयों को गोलियां मारी और बहुत ज्यादा भाइयों को मारने का काम किया। वो कह रहा था कि इस्लाम के लिए मैं शहादत देने आया हूँ। लेकिन मेरे बुजुर्गों, आपको पता है और नौजवानों को भी पता है शहादत क्या होती है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को जब अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुनाई, उस टाइम पे दुनिया के कानून के तहत वजन तोड़ा जाता है और फिर जब फांसी तोड़ा जाता है तब वजन तोड़ा जाता है। कसाब जो कि पाकिस्तान से पैसे लेकर यहाँ हत्या करने आया था, आतंकवाद करने आया था, उसको भी ऐसे सजा सुनाई गई और जिस टाइम पे उसका वजन तोड़ा गया और फिर फांसी की सजा के टाइम पे इंडिया सरकार ने उसका वजन तोड़ा गया, तो दिल में जो शहादत होती है उसका फर्क अपने आप ताड़ियां बन जाएगी। कसाब का डंडे का साथ देने के चक्कर में 20 किलो वजन टूट गया था और जब फांसी हुई थारे भाई का शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जब फांसी की सजा हुई उस शेर का 60 किलो वजन बढ़ गया था। ये होती है शहादत। क्या हो अभी हमारे समय में चुनावी मैदान में उतरने को कहा हुई, तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है आप बहुत ऐसे लोग बनाए रखिए। हरियाणवी संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सारे में ले जाऊंगा। खान पान पहनाव बदल गया, बदला भेष पुराना हो गए दिन तो नया जमाना आ गया। अब बदलाव की जरूरत है। कुछ लोगों की गोटे खराब है, यहाँ से अपने सुबह के बाईपास सर्जरी है, कई बीमारियां हो चुकी, खांसी है, खुर रहा है, उन घर बैठ जाना चाहिए। नई सोच, नई क्रांति, नई राजनीति। आइए मिलकर किसी युवा को विधानसभा चंडीगढ़ भेजने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और महाराज की धन्यवाद।